नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 11 जून 2023, दिन है रविवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में घटने वाले है पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दिया है बड़ा अपडेट। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी किए जाने की खबरों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को इस मुद्दे पर अपडेट दिया। मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियां इस मुद्दे को देखने की स्थिति में होगी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहती है तो इन फर्म में अगली यहाँ पर तिमाही अच्छी रहती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे पर कोई यहाँ पर घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। मंत्री ने कहा है, मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर पिछले जो यहाँ पर तिमाही है उसमें यहाँ पर ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि अपने नुकसान की कुछ भरपाई यहाँ पर उन्होंने कर ली है। वे बहुत अच्छे यहाँ पर कॉर्पोरेट नागरिक रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि 22 अप्रैल से तेल की कीमतों में कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई है और कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को कोई यहाँ पर कठिनाई ना हो। वैसे पहले ऐसी खबरें यहाँ पर थी कि कंपनियां जो है घाटे की लगभग भरपाई कर चुकी है और सामान्य स्थिति के करीब है। नतीजतन उम्मीद है कि कंपनियां जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करेगी, क्योंकि अब उन्हें ईंधन में अंडर रिकवरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो एआई के लिए कानून आने की तैयारी में है मोदी सरकार। आईटी मिनिस्टर ने कहा नौकरियों के लिए नहीं है कोई भी खतरा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य प्रौद्योगिकियों से यूजर्स पर होने वाले नुकसान के नजरिए से इनका नियमन जो है वो करेगी। वही एआई के विकास से नौकरियां जाने की आशंका को खारिज करते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों तक एआई की वजह से रोजगारों पर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन 5-7 साल ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एआई पर आधारित मंच चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी जो है ओपनएआई, उसके संस्थापक जो है भारत की यात्रा उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से इंगित करती है। वही प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 9 वर्षों में भारत ने डिजिटाइजेशन के मामले में कितनी तरक्की की है इसके बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेगी कि यह डिजिटल नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाए, यानी डिजिटल नागरिकों को ये नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पर विश्वसनीयता और आपरिकता में काफी वृद्धि हुई है। हम डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। इस तरह की बात जो है उन्होंने की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब की भगवत मान सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 14,000 कच्चे अध्यापक होंगे पक्के। पंजाब के सीएम भगवत मान ने अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए ऐलान किया है कि पंजाब में जो अनियमित शिक्षक है उनको पक्का यहाँ पर किया जाएगा। इनको पक्का करने का फैसला किया है। बता दें आपको कि ये फैसला भगवत मान ने मनसा में पंजाब की कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई थी। इस बैठक में ये फैसला लिया है। उन्होंने शिक्षकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों की बात कही है। डॉक्टर के 485 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। वही खबरों की माने तो जिन शिक्षकों को यहाँ पर पक्का किया जाएगा वो 10 साल या फिर उससे अधिक वर्ष की सेवा उन्होंने की है, उन्हें सरकार जो है पक्का यहाँ पर करेगी। यानी जिन शिक्षकों ने 10 साल या फिर उससे अधिक वर्षों की सेवा की है उन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित वेतन भत्ते और अवसर प्राप्त होंगे। इस नीति का फायदा जो है 14,000 से ज्यादा शिक्षकों को पंजाब में होगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है डिजिटल पेमेंट को लेकर। ये बड़ी खबर देखिए, डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में है सबसे आगे। बेंगलुरु वाले करते हैं सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट। डिजिटल लेन देन के मामले में भारत ने बड़ी मिसाल कायम की। दरअसल यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। वही सन 2022 के डेटा के मुताबिक डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत सबसे ऊपर रहा है। डिजिटल पेमेंट भारत में 1 करोड़ फीसदी तक बढ़ गया है, यानी पेमेंट में 1 करोड़ फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत जो है 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ सूची में टॉप पर है। भारत के बाद ब्राजील 29.2 मिलियन के साथ दूसरे और 17.6 मिलियन के साथ चीन जो है तीसरे स्थान पर है। इसके बाद थाईलैंड जो है 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। ये देश कभी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत से आगे हुआ करते थे, अब इन चारों देशों के आंकड़े जो है भारत से नीचे हैं। वही एक समय वह था जब डिजिटल पेमेंट में चाइना जो है दुनिया में नंबर 1 था।
सन 2010 में चीन डिजिटल पेमेंट में सबसे यहाँ पर ज़्यादा मतलब पेमेंट करने वाला देश था। वह चीन उस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है 1119 मिलियन था। 370 मिलियन का ट्रांजैक्शन भारत दूसरे नंबर पर था। वही तीसरे स्थान पर अमेरिका था, जिसका डिजिटल ट्रांजैक्शन 153 मिलियन था। वही भारत में तेजी से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट में बेंगलुरु आगे रहा है, ये सबसे ऊपर है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। इसके बाद डिजिटल पेमेंट के मामले में मुंबई जो है तीसरे नंबर पर है। बेंगलुरु बस 2022 में 6,500 करोड़ रुपए यानी 29 मिलियन लेन देन जो है यूपीआई से बेंगलुरु में हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, मिंत्रा ने लागू की है नई पॉलिसी। अब मिंत्रा पर शॉपिंग करना होगा महंगा। मिंत्रा पर कपड़ा खरीदना अब महंगा हो गया। दरअसल चाहे ऑर्डर बड़ा हो या फिर छोटा हो, देश की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट मिंत्रा अब 1,000 रुपये से अधिक के हर ऑर्डर पर 10 रुपये की जो सुविधा शुल्क जो है वो लेगी। वही 1,000 रुपये से कम के ऑर्डर पर पहले की तरह पहले से यहाँ पर करीब 99 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज की कंपनी ले रही है। वही ये फीस जो है मिंत्रा के मेंबरशिप प्रोग्राम मिंत्रा इनसाइडर में शामिल खरीदारों को भी चुकाना होगा। वही इस चार्ज के जरिए मिंत्रा की कोशिश अपने मुनाफे को बढ़ाना है और इसके ऑर्डर वॉल्यूम और ऑर्डर साइज को देखते हुए इस चार्ज से इसकी अच्छी खासी जो है कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है। एनालिटिक्स के मुताबिक मिंत्रा पर हर दिन औसतन 5 लाख ऑर्डर होते हैं। इनका औसतन साइज जो है 1,400 रुपये है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, राशन कार्ड धारक 30 जून की तारीख कर ले नोट। फ्री राशन लेने वाले लोगों के लिए हुई है बले बले। राशन कार्ड वाले लोगों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने है। दरअसल राशन कार्ड धारकों को 30 जून से पहले एक काम जो है कर लेना चाहिए। दरअसल राशन कार्ड, अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो 30 जून की तारीख आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया कि फ्री राशन लेने वालों के लिए 30 जून की तारीख को ध्यान देना जरूरी है, वरना आपको बाद में फ्री राशन की सुविधा मिलने में परेशानी हो सकती है। बता दें आपको कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक कराना अब जरूरी है, वो भी 30 तारीख से पहले। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड लिंक कराने की तारीख अब नजदीक आ गई है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राशन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने के लिए ये सुनिश्चित यहाँ पर करना आसान हो जाएगा कि जरूरतमंद लोगों को ये खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, इसे आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब आपके पास जो है कुछ ही दिनों का समय है, यानी 20 दिन के आसपास का टाइम जो है अभी आपके पास बचा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दवाओं को लेकर बड़ी खबर। देखिए, अब हर दवाओं पर मिलेगी आपको एक्सपायरी डेट। पूरा पता खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत। अगर आप भी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि ग्राहकों का अधिकार, दवा खरीदते समय कई तरह की परेशानियों का ग्राहकों को सामना करना पड़ता है। मतलब जो ग्राहक जो है अधिकतर उनको यहाँ पर दवाएं खरीदते समय कई तरह की यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब कोई ग्राहक मेडिकल पर टैबलेट खरीदने जाता है तो यहाँ पर केमिस्ट अधिकतर ग्राहक को टैबलेट ना देकर पूरा पता यहाँ पर देने पर मजबूर करते हैं। जो ग्राहक मतलब दुकानदार जो होता है वो पूरी पता यहाँ पर देने पर मजबूर करते हैं। इसलिए ग्राहक को मजबूरी में पूरा पता जो है लेना पड़ता है, जिससे ग्राहकों को टैबलेट खरीदना महंगा पड़ जाता है। लेकिन अब ग्राहकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया। दरअसल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि ग्राहकों की समस्या जो है इसे हल करने के लिए दवा इंडस्ट्री के साथ बातचीत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान में ये बदलाव किया जा रहा है कि ग्राहकों को टैबलेट या फिर कैप्सूल का पूरा पता लेने की जरूरत नहीं है। अब ग्राहक जितनी गोलियां खरीदेंगे उतनी ही यहाँ पर मतलब जितनी गोलियां चाहिए उतनी ही यहाँ पर खरीद सकता है। इसके लिए जो दुकानदार जो है ग्राहकों को पूरा पता खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हर टैबलेट पर QR कोड और सरकार एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पर देने जा रही है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब जो टैबलेट का पता लेंगे उसकी हर गोली पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो है आपको देखने को मिलेगी और आसानी से आप यहाँ पर दवाओं को खरीद सकेंगे।